हेलो क्लास नाइन्थ, होप यू हैविंग अमेजिंग डे। 2.4 एक्सरसाइज करेंगे। इससे पहले हम 2.1, 2.2 और 2.3 कर चुके हैं। ठीक है, चलें आगे। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, ज़्यादा क्वेश्चंस है भी नहीं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि सपोज अ प्लांट हैज़ अ हाइट 1.75। कहता है कि मान के चलो एक प्लांट है आपके पास, उसकी हाइट कितनी है 1.75। कहता है इट ग्रोज 0.5 फीट ईच मंथ। हर महीने उसकी हाइट बढ़ती है। हर महीने उसकी हाइट क्या होती है, इंक्रीज होती है। हर महीने उसकी हाइट बढ़ती है। ठीक है, आपको पहला क्वेश्चन बताना है कि उसकी कितनी हाइट होगी अगर 7 मंथ बाद उसे देखा जाए तो। क्लियर है, हर महीने कितनी हाइट बढ़ रही है भाई 0.5, 0.5। ऐसे ही अगले महीने फिर 0.5, फिर 0.5 और फिर 0.5। तो अल्टीमेटली आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि हाइट ऑफ क्या है ये प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट, ठीक है ना, आफ्टर 7 मंथ्स, आफ्टर स्टार्टिंग में कितना बढ़ा है भाई वो 1.75 प्लस 1.75 प्लस स्टार्टिंग में तो उसकी हाइट जुड़ेगी। अब वो हर महीने कितना बढ़ रहा है 0.5, तो 7 महीने में कितना बढ़ जाएगा, तो 7 इंटू 0.5। जब आप इसको सॉल्व करोगे 1.75 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 3.5। इसको इसके साथ ऐड करो, जिसको नहीं आता है वो यहाँ देखो, पॉइंट के नीचे डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे, 3 आगे लिखेंगे और 5 पीछे लिखेंगे। ऐड करो जरा, यहाँ जीरो बनाओ। 5 कितना आ गया 2। क्लियर है, 12 का कैरी 1 डालोगे तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 5। तो अल्टीमेटली 5.25 फीट लंबा क्या हो जाएगा आपका पेड़ हो जाएगा। कितने महीने बाद 7 महीने बाद। कितने महीने बाद 7 महीने बाद। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज ऑफ टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ्स शोज द हाइट ऑफ ट्री इंक्रीज एवरी मंथ। के हर महीने आपको बतानी है, एक टेबल बनानी है। आपको क्या बनानी है, एक टेबल बनानी है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं और हम इस क्वेश्चन को और थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो कहता है एक टेबल बनाइए। टेबल बनाइए तो और वो कितने होने चाहिए उसमें 10 होने चाहिए। इस तरीके से एक टेबल बनाओ आप। हो गया, अब इसके यहां पर वेरिएबल डालो। टी किसके लिए है, टी है इसकी हाइट के लिए। टी किसके लिए है, सॉरी एच है हाइट के लिए, टी है मंथ्स के लिए। टी मतलब टाइम, टाइम है मंथ्स के लिए। तो ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ और लास्ट वाले में कितना 10 मंथ्स। यहां पर है टाइम और यहां पर है एच। क्लियर है, अब आपको ये करना है जैसे मैंने 7 मंथ का निकाला है, जैसे मैंने 7 मंथ का निकाला है ऐसे ही आपको 0 मंथ का निकालना है। अगर आप 0 मंथ देखो इक्वेशन क्या बनेगी, ठीक है मैं फिर से बता रहा हूं, यहां ध्यान देना मेरी बात पे। अगर आप इक्वेशन जो है ना एच कैसे निकालोगे आप 1.75 प्लस 0.5। अब इसमें कितने महीने जोड़ने हैं 0, तो 0 से ये उतना ही रहेगा जितना पहले था स्टार्टिंग में। फिर एच के लिए क्या करना है, आपको 1 लेना है। क्लियर है, इसके लिए क्या लेना है 1। तो एच हो जाएगा आपका 1.75 प्लस 0.5 इंटू में 1। 0.5 से जितने मंथ होते हैं उतनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। एज दैट सिंपल, यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 1.75 प्लस कितना बन जाएगा 0.5। इसको ऐड करो जरा 2.25। क्लियर है, इतना फिट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही आप 3 मंथ ले लो तो एच लोगे तो 1.75 हो गया प्लस 0.5 इंटू में कितना हो जाएगा 3। तो ये 1.75 प्लस ये कितना हो जाएगा 1.5। इसमें इसको ऐड करोगे 3.25। इस तरीके से कहानी जो है आगे बढ़ती जाएगी। ऐसे ही आप यहां पर इस टी की जगह वैल्यूज को चेंज करते रहना। टाइम पहले 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ और यहाँ पर क्या आएगा आपका आंसर आता रहेगा। जैसे हमने 3 रखा था तो यहाँ पर हमारे पास कितना आया 3.25। जब हमने h की वैल्यू 1 रखी तो 2.25 आया 2.25। ऐसे 2 रखोगे, 4 रखोगे, 5 रखोगे, 6 रखोगे, 7, 8, 9, 10 तक जाना है। कहाँ तक जाना है 10 तक। और ये टेबल क्या हो जाएगी आपकी प्रिपेयर हो जाएगी। क्लियर है, बात आई समझ में, हाँ या ना। क्लियर है, आगे बढ़े।
ये कर लोगे ना प्लस माइनस, अगर ये भी मेरे को करना पड़ गया फिर फायदा क्या है कि नहीं? ये मल्टीप्लिकेशन जोड़ घटा ये भी मुझे करना पड़ गया, फिर आप पढ़ेंगे क्या फिर आप? अब आगे देखो लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई टी रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ, कि टी जो है वो लीनियर ग्रोथ को ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो चीजें बढ़ रही हैं, हाइट जो है वो प्लांट की हर महीने क्या होगी, बढ़ेगी, तो ये लीनियर क्या हो गया, डिके हो गया या ग्रोथ हो गया, ये ग्रोथ हो गया, ठीक है ना। एज द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज एवरी मंथ, क्या लिखोगे, एज द प्लांट हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज एवरी मंथ, दैट्स व्हाई इट इज अ लीनियर ग्रोथ, ये क्या है, लीनियर ग्रोथ है, ठीक है। फाइंड द एक्सप्रेशन कह रहा है, एक्सप्रेशन निकालो एच और टी में, किसमें, एच और टी में। तो मैं यहां कर दूं उसको, थर्ड वाले क्वेश्चन को, थर्ड वाले क्वेश्चन को यहां कर दूं मैं, ठीक है। अगली बार क्वेश्चन थोड़ा छोटा लिखेंगे, एक्सप्रेशन थर्ड में यहां बना रहा हूं, ठीक है। मुझे बतानी थी हाइट, और हाइट के लिए क्या था, स्टार्टिंग में कितनी थी उसकी, इतनी, प्लस मैं हर महीने कितनी बढ़ेगी 0.5, और मैं महीने क्या ले लूंगा टी के रिस्पेक्ट में, महीने क्या ले लूंगा मैं, और टी की वैल्यू क्या बताएगी कि 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, ऐसे कर करके। ऐसे ही 7th मंथ पे हमने कितनी निकाली है 5.25, 5.25। तो ऐसे ही आप इस कॉलम को भर लोगे और आपका आंसर बन जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे बात करते हैं, आओ, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है एक मोबाइल फोन है जो कि 10,000 का खरीदा गया, कितने का खरीदा गया, 10,000 का, ठीक है। एक फोन है जो 10,000 का खरीदा गया और उसकी वैल्यू हर ईयर 800 रुपए कम हो रही है, उसकी वैल्यू कितनी हो रही है, हर ईयर कितनी कम हो रही है, 800 कम हो रही है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर्स, कि 3 साल बाद उसकी कितनी वैल्यू रह जाएगी। अच्छा मुझे जनरली बताओ, 1 साल तो 800 रुपए कम, 2 साल तो 16, पहले 800 और फिर 800, 1600 कम, फिर 3 साल में 2400 कम, इसमें से माइनस कर देंगे। लेकिन इसको लिखने का तरीका क्या होगा, यहां देखो आप फोकस करो, पहले का आंसर क्या होगा, तो होगा वैल्यू ऑफ फोन, वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर्स, कितने साल के बाद, 3 साल के बाद। स्टार्टिंग में उसका था कितना वैल्यू, 10,000, स्टार्टिंग में कितना था उसका वैल्यू 10,000, माइनस हर महीने उसकी वैल्यू कितनी कम हो रही है 800, और ये कब तक कम होगी, 3 साल तक। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे इधर पर तो कितना हो जाएगा 2400, हाँ या ना। 10,000 में से 2400 चले गए, कितने बचे 7600, 7,000 कितना बचा 7,600 रुपए, इतनी उसकी वैल्यू रह जाएगी, इतनी वैल्यू उसकी रह जाएगी। अब अगला क्वेश्चन कहता है मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू टी, कि एक टेबल बनाओ टी की वैल्यू के लिए, वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर्स, कि 0 से 8 साल तक वो चले, एंड शो हाउस द वैल्यू ऑफ फोन, कि कैसे डिप्रिशिएट होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि फोन की वैल्यू कैसे कैसे हर साल कम होनी है। तो आपको ये टेबल बना के निकालना है, ठीक है। तो इसको टी और वी में निकालेंगे, किसमें, वैल्यू ऑफ फोन को किसमें शो करेंगे वी में, और टाइम को किसमें शो करेंगे टी में, ईयर्स को किसमें शो करेंगे टी में। तो देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, टाइम को हम शो करेंगे किसमें, वी में, जो कि हमारा ईयर्स में होगा, क्लियर है। और वैल्यू को शो करेंगे हम, वैल्यू को शो, अच्छा टाइम को टी में शो करेंगे ना, मैंने वो वी लिख दिया ऊपर, यहाँ वी में शो करेंगे वैल्यू को, और टाइम को किस में शो करेंगे टी में, क्लियर है, बात समझ में आ गई मेरी, हाँ या ना बोलो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, कि जैसे 0 to 8 ईयर्स है, तो इसमें 0, इसमें 1, इसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये लास्ट वाले में 8, वो काम का नहीं है तो उसे हटा दो, ये पीछे, क्लियर, बात आई समझ में। अब आपको जैसे मैंने 3 साल के लिए निकाला है, ऐसे ही आप एक एक करके इन सब के लिए निकालोगे, बात आ गई समझ में। ऐसे ही करके इन सब के लिए क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। जैसे कैसे करके कैलकुलेट करोगे,
एट टी इक्वल्स टू 0, कि जब t 0 होगा, ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने पहले किया, वो भी कर सकते हैं। एट t इक्वल्स टू 0, तो वैल्यू क्या है आपकी? वैल्यू है 1000, ठीक है ना, 10,000 माइनस 800 इंटू में 0, क्योंकि टाइम क्या है इस बार 0 ईयर्स, तो आपकी वैल्यू कितनी रहेगी? 10,000 की 10,000 ही रहेगी। बोलो समझ में आया? हाँ या ना? आगे बात करते हैं। एट t इक्वल्स टू 1, कि जब आपका t कितना होगा? 1 होगा, तो यहाँ पर है 10,000 माइनस 800 और यहाँ पर 1, तो 10,000 में से 800 चले गए, कितना बचा? 9200, इतना बचा। ऐसे ही अगेन एट t इक्वल्स टू, आप 1 हो गया, 2 कर लो, तो जो वैल्यू होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी? 10,000 माइनस 800 इंटू में 2, और ये कितना हो जाएगा? 10,000 माइनस 1600, कितना हो जाएगा? बताना जरा आंसर कितना आएगा? 8,000, इतना। क्लियर है? ऐसे ही आप हर एक वैल्यूज के लिए निकाल सकते हो। तो यहाँ पर जो थोड़ा इनको कॉलम्स आप जब कॉपी में लिखो ना, कॉलम थोड़े बड़े कर लेना, ठीक है, ताकि ये वैल्यूज यहाँ पे लिख सको आप सब्स्टिट्यूट कर करके। ऐसे ही अगर आप निकालते हो एट t इक्वल्स टू 5, t इक्वल्स टू, कि 5 साल बाद उसकी कीमत कितनी रह जाएगी, तो v इक्वल्स टू 10,000, ठीक है ना, माइनस 800 इंटू में 5, ये कितना बचेगा भाई? जल्दी बोलो। ये 4,000 हो गया मल्टीप्लाई होके, कितना? 6,000, कितना बचेगा? 6,000 वैल्यू बचेगी। क्लियर है? बात समझ में आ गई है? 1 2 3 4, 4 मैंने कर दी 8 में से, ठीक है, बात समझ में आ गई। और एक ऊपर करी रखी है 3 साल वाली, तो बाकी जो बच गए 6 7 8 और ये 2 वाला, ये आप कर लोगे। क्लियर है? अगर कर लोगे फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, देखो सारा कुछ मैं करूं ये सही नहीं है, बात समझ में आ रही है? थोड़ा बहुत आपको भी हाथ पैर करने पड़ेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स v एंड t एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज अ रिप्रेजेंट लीनियर डिके। कहता है इसको एक एक्सप्रेशन में लिख दो, तो एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो v इक्वल्स टू कितना आएगा? 10,000 माइनस 800 इंटू में t, ये आपका लीनियर एक्सप्रेशन बन गया। ये क्या बन गया? लीनियर एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। ये कह रहा है कि ये लीनियर डिके है, क्यों? देखो वैल्यू कम हो रही है कि नहीं हो रही है? स्टार्टिंग में 10,000, फिर 9,200, फिर 8,400 और फिर 6,000, ऐसी लास्ट में कम वैल्यू आएगी। एज द वैल्यू ऑफ फोन इज डिक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली, क्या लिखोगे? एज द वैल्यू ऑफ फोन इज डिक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली एज पर द ईयर्स, दैट्स व्हाई इट इज लीनियर डिके। बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो आओ, ठीक है। वो लास्ट वाली लाइन लिख लेनी है, ठीक है, कि एज द वैल्यू ऑफ फोन इज डिक्रीजिंग एवरी ईयर दैट्स व्हाई इट इज लीनियर डिके, मतलब कम हो रही हैं चीजें, ठीक है। इसको देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये भी कुछ ऐसा ही है, देखो कहता है इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750। स्टार्टिंग में किसी गांव में कितने लोग रहते थे? 750। एवरी ईयर 50 पीपल्स मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू द विलेज, ठीक है। एवरी ईयर 50 पीपल्स मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू द विलेज, हर साल ऐड हो रहे हैं। शहर से कहाँ आ रहे हैं? गांव में आ रहे हैं। शहर से कहाँ आ रहे हैं? हर साल कितने लोग आ रहे हैं? 50। कितने लोग आ रहे हैं? तो इसी हिसाब से पूछता है कि 6 साल बाद उसकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। क्लियर है? 6 साल बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। देखो इसको करने के लिए हम एक नया मेथड भी अपना सकते हैं, दैट इज फर्स्ट, मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। क्लियर है? ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ पीपल, ठीक है ना, ऐसे लिख लो, नंबर ऑफ पीपल एडिड इन विलेज, एडिड इन विलेज इन 6 ईयर्स, इन 6 ईयर्स। भाई एक साल में कितने लोग ऐड होते हैं? 50। एक साल में अगर 50 ऐड होते हैं तो 6 साल में कितने होंगे? मल्टीप्लाई बाय 6,
300, कितने ऐड हो जाएंगे? 300। तो अब आपको निकालना है पॉपुलेशन ऑफ विलेज, पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 years, आफ्टर 6 years। तो पहले स्टार्टिंग में कितनी थी? प्लस कितने हो गए? कितना हो गया? क्लियर है? इतने लोग हो गए उसकी पॉपुलेशन में, किसकी? गांव की पॉपुलेशन में, हर साल आने की वजह से। कितने आ रहे हैं हर साल? 50। सेकंड क्वेश्चन देखो, कहता है मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 एंड शो हाउ द पॉपुलेशन पी इंक्रीज एवरी ईयर, कि हर साल कितनी बढ़ रही है ये आपको बताना। वही टेबल फिर से बनानी है। क्या बनानी है? टेबल आपको फिर से क्रिएट करनी है, ठीक है। तो वही है, सेकंड क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हो कि सर टेबल बनानी है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे लिख लेना ईयर्स, ठीक है ना, और नीचे वाले में लिख लेना क्या? पॉपुलेशन। नीचे वाले में क्या लिख लोगे? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को पी से डिनोट कर रहा है और ईयर्स को किससे डिनोट कर रहा है? टी से, टाइम से। तो ये कह रहा है 0, 1, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है? बात आई समझ में? स्केल से अच्छे से बनाना, हालांकि मैं भी स्केल यूज कर सकता हूं यहां से, पर टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है। फिर आप 2 ले लेना, 2 years, फिर 3 years, फिर 4 years, फिर 5, फिर 6, फिर ऐसे ही 7, ऐसे ही 8, 9 और आखिरी कॉलम कितने का हो जाएगा? 10 का। अब देखो मेरे साथ काउंट कर लेना, हम जनरली वर्बली कर सकते हैं इसे, ठीक है, बट पहले मैं लिख के बता दूं कैसे करते हैं। तो देखो P की वैल्यू होगी कितनी? स्टार्टिंग में कितनी है? 750। क्लियर है? उसमें ऐड हो रहे हैं 50 हर साल टी टाइम पे। ये तो मैंने लीनियर एक्सप्रेशन लिख दी, किसकी? थर्ड वाले की। ये मैंने थर्ड का आंसर लिख दिया। किसका आंसर लिख दिया? थर्ड वाले का। कि फाइंड द एक्सप्रेशन दैट पी रिलेट्स बाय एंड इन लीनियर ग्रोथ। ग्रोथ क्यों कर रही है? क्योंकि पॉपुलेशन हर साल बढ़ेगी। पॉपुलेशन हर साल बढ़ेगी तो ये नीचे जाएगा ग्राफ या ऊपर जाएगा? ऊपर जाएगा, तो ग्रोथ होगी, ठीक है। अब देखो ये कैसे है, 0 years का मतलब है अभी, तो अभी तो उसकी पॉपुलेशन 750 है। क्लियर है? एक साल बाद 50 लोग और आ जाएंगे, तो एक साल बाद 50 लोग और आ गए, तो कितना हुआ? इसमें 50 जोड़ दो, इसमें फिर से 50 जोड़ो, इसमें फिर से 50 जोड़ो, इसमें फिर से 50 जोड़ो, फिर से। क्लियर है? फिर से, फिर से, सब में 50 जोड़ते जाओ और टेबल आपकी बनती जाएगी, टेबल आपकी बनती जाएगी। यहां ऐड करोगे तो 1150, फिर 1200 और 1250। एट द एंड 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? 1250। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां से लेकर यहां तक वैल्यूज बढ़ी हैं या घटी हैं? बढ़ी हैं। तो एज द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, एज द, क्या लिखोगे? पॉपुलेशन is increasing, therefore it is linear। ये क्या है? ग्रोथ है। ये क्या है? लीनियर ग्रोथ है। बोलो समझ में आया? पक्का? नेक्स्ट पे चलते हैं। आओ 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 जल्दी आओ। देखो अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को फोकस करो, और ये मुझे सबसे बढ़िया क्वेश्चन लगा है क्योंकि इसकी फॉर्मेशन सही है। क्यों फॉर्मेशन सही है? ये पहले आपसे इस क्वेश्चन में इक्वेशन बनवा रहा है, उस इक्वेशन के बेसिस पे आपसे आंसर पूछ रहा है। इससे पहले जितने भी सवाल थे पहले क्या कर रहा था? नॉर्मल चीजें पूछ रहा था, लास्ट में इक्वेशन बनवा रहा था। इसमें क्या है? पहले इक्वेशन बनानी है। बहुत बढ़िया। देखो कहता है एक टेलीकॉम कंपनी है जो 600 रुपए का रिचार्ज करती है। उसकी स्कीम है कि हम 600 रुपए का रिचार्ज करेंगे, ठीक है। दिस प्रीपेड बैलेंस, अच्छा 2 प्रकार के बैलेंस होते हैं, पोस्टपेड और प्रीपेड। पोस्टपेड में होता है कि आप यूज कर लो बाद में पैसा दे देना। प्रीपेड होता है पहले पहले आप रिचार्ज कराओ बाद में यूज करना। तो कहता है कि पहले रिचार्ज कराया है 600 का, बाद में यूज कर रहा है, और हर दिन के हिसाब से कितना पैसा कटेगा? 15 रुपए। हर दिन के हिसाब से कितना पैसा कटेगा? ये पैसा बढ़ेगा या कटेगा? घटेगा ना, 600 में से कम होगा। तो अब मुझे ये बताओ, ये वैल्यूज कम होती जाएगी या बढ़ती जाएगी? कम होती जाएगी। तो लीनियर डिके है या फिर लीनियर ग्रोथ है? बस यही पूछ रहा है आपसे। अब इसको लिखते कैसे हैं वो देखो।
कह रहा है कि भैया राइट एन इक्वेशन, एक इक्वेशन बना दो रिमेनिंग बैलेंस पर, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा, इक्वेशन फॉर रिमेनिंग बैलेंस, रिमेनिंग बैलेंस, क्लियर है। वो क्या होगी, स्टार्टिंग में कितने रुपए हैं भाई उसके पास, 600 का रिचार्ज कराया, हर दिन कितने पैसे कम होंगे, 15। तो कम होंगे तो माइनस, और कितने कम होंगे, 15, और यहाँ पे टाइम ले लो टी। लेट द बी एक्स इक्वल्स टू यूजिंग द स्कीम एक्स डेज। अच्छा इसने खुद बोला है कि एक्स डेज के साथ करो, ठीक है, क्लियर है। तो इसको हम मानेंगे, इस पूरी लाइन को हम मानेंगे बी, क्या मानेंगे, बी। और ये हमारा बराबर हो जाएगा, कितना है भाई, बैलेंस कितना है 600 स्टार्टिंग में, हर दिन कितना कम हो रहा है 5, और x क्या बताएगा, नंबर ऑफ डेज, x क्या बताएगा, नंबर ऑफ डेज। तो अल्टीमेटली आपके पास जो इक्वेशन बन गई वो क्या बन गई, b बराबर 600 माइनस का 15x, जहां x क्या बता रहा है आपके, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, पूरा पैसा कितने दिन में खत्म हो जाएगा, पूरा पैसा खत्म होने का मतलब क्या है कि बैलेंस जीरो हो जाए, बैलेंस क्या हो जाए, जीरो। तो सेकंड इक्वेशन देखो क्या होगा, ठीक है ना। बैलेंस रन आउट का मतलब है, जो आपका बैलेंस है, बैलेंस रन आउट का मतलब है, ठीक है ना, कि बी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, जीरो, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, जीरो। तो यहां बी जीरो रख दो इस पूरी इक्वेशन में, तो जीरो बराबर 600 माइनस का 15x, ये इधर कैसा है, प्लस का कि माइनस का, इधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो क्या लिखेंगे हम, 15x, और यहां पे कितना हो जाएगा 600, क्लियर है। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 600 डिवाइडेड बाय 15, कितने पे कट रहा है, अरे देखो 15 60 पे कटेगा, 4 पे, पीछे एक जीरो लगा दो। तो नंबर ऑफ डेज, कितने दिन बाद पूरा बैलेंस खत्म हो जाएगा, बताना जरा, 40 दिन बाद पूरा बैलेंस खत्म हो जाएगा, मतलब 40 दिन का रिचार्ज है उसका, 40 दिन का रिचार्ज है। अब आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है, मेक अ टेबल फॉर वैल्यूज फॉर एक्स वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 days एंड शो द बैलेंस ऑफ द रिड्यूस्ड विद टाइम, क्लियर है। तो हम इसको करेंगे थोड़ा सा इसे ऊपर, क्योंकि हम ये कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा इसके साथ फर्स्ट वाले के साथ ये लिख देना, एज द वैल्यू इज कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग, क्या लिखोगे, लिखो जो मैं बोल रहा हूं, एज द वैल्यू ऑफ बैलेंस इज रिड्यूसिंग कॉन्टिन्यूसली, लगातार कम हो रही है, दैट्स वाई इट इज लीनियर डिके, क्या है ये, लीनियर डिके है, ठीक है, समझ में आया। अब देखो लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, लास्ट पार्ट इसका ये कहता है कि एक टेबल बनानी है, वैल्यूज ऑफ एक्स वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 एंड बैलेंस बी एक्स के लिए। तो आप थर्ड वाले में एक टेबल बनाओ भाई, जैसे पिछले में बनाई थी। तो यहां पर हो जाएगा आपके पास डेज, ठीक है ना, जिसे आपने एक्स में लिया है, और नीचे हो जाएगा बैलेंस, नीचे क्या हो जाएगा, बैलेंस, जिसे आप बी एक्स मान रहे हो, क्या मान रहे हो, बी एक्स मान रहे हो। तो यहां से लेके 10 तक आप काउंट कर लो भाई, यहां पर कितना आ जाएगा, 1 से 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट में 10, और ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा इस तरीके से, क्लियर है, बात आ रही है समझ में, बोलो हाँ या ना बोलो। ये टेबल बन गई। अब अगर ये टेबल बन गई है तो आप एक एक करके वैल्यूज रखो। सबसे पहले जब आप x की वैल्यू 1 रखोगे, इसको निकालने का तरीका मैं बताता हूं, देखो ध्यान देना मेरी बात पे, ठीक है, पूरी टेबल फिल कर लेना आप इजीली, ठीक है। देखो कैसे लिखने का तरीका, एट x इक्वल्स टू 1, मतलब एक दिन बाद, तो आपका जो bx है वो एक्चुअल में b1 माना जाएगा। अब क्या माना जाएगा, जो इक्वेशन थी आपकी क्या थी, bx इक्वल्स टू 0, सॉरी कितना था पैसा 6, है ना, हाँ bx मतलब x वेरिएबल है,
वैसे भी दिखा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 600 माइनस 15x। क्लियर है? अब आप 1 निकालो, x की जगह 1 रखो, तो यहाँ पे हो जाएगा 600 माइनस 15 और यहाँ पर 1। इसमें से 600 में से कितना माइनस करना है? 15। कितना माइनस करना है? 15। कितना बचेगा? बोलो। 585। क्लियर है? ऐसे ही एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू कितने पे? 2 पे, 2 दिन में। तो ये क्या हो जाएगा? b की वैल्यू 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 600 माइनस 15 और यहाँ पर कितना? 2। तो ये कितना हो जाएगा? 600 माइनस का 30, कितना बचेगा? 570। क्लियर है? ऐसे ही आप अगला निकाल सकते हो, एट x इक्वल टू 3, तो b x की जगह 3, तो 600 माइनस का 15 इंटू में 3 और 15 माइनस करो, कितना बचेगा आपके पास? बोलो जल्दी। 555, मतलब 5 5 और 5। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ऐसे ही करके डिफरेंट 10 तक आप कैलकुलेट कर लोगे। बोलो हाँ या ना। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? इतना सिंपल है। अगर ये भी प्लस माइनस मुझे करना पड़ गया तो फिर पेपर में ही ना दे आऊं, है तो मैं क्यों भेजे? क्लियर है? बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो आई होप ये चीजें समझ में आई होंगी। चैनल के साथ जुड़े रहिए। इन सब के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज चालू होगी जो एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। क्लियर है? पीडीएफ भी अवेलेबल कराई जाएगी ताकि आप घर पे बैठ के भी इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर सको, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख पाओ और एग्जाम की एक बढ़िया प्रिपरेशन आप कर पाओ। ठीक है? नेक्स्ट में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।